हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, असफल योगी। तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम भक्ति करते करते किसी कारणवश किसी का अगर पतन हो जाता है या भक्ति कंप्लीट करने की बजाय वो भटक जाता है तो उसका क्या होता है, क्या होगा उसके साथ। तो भगवान भगवद गीता में बारंबार समझाते हैं कि अगर किसी ने मेरे शरण में आ गया है या भक्ति को स्वीकार कर लिया और थोड़ी सी भी अगर भक्ति करता है तो उसका जीवन जो है वो धन्य धन्य बन जाएगा। और उसकी थोड़ी सी भी भक्ति का कभी क्षय नहीं होता, परमानेंट यानी शाश्वत लाभ मिलता है ना। और उसका पुण्य या उसका लाभ कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो शाश्वत बैंक में जमा हो जाता है। तो किसी ने अगर एक बार भी हरे कृष्णा बोला है या हरे कृष्णा सुना है या भगवान के पवित्र नामों का या किसी की सहायता की है, उसको भी बहुत लाभ ही लाभ मिलता है। इसीलिए हमें इस्कॉन जैसी संस्था में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार ज़्यादा जोर शोर से करना चाहिए, क्योंकि किसी को थोड़ा सा प्रसाद एक बार खाने को मिल गया या भगवान नाम का सुनने को मिल गया कीर्तन, है ना, या फिर बोलने को, या किसी भक्त को देख के उसने बोल दिया हरे कृष्णा या राम राम या कुछ भी भगवान का पवित्र नाम उसके मुख से निकल गया, या उसने किसी बद्धजीव ने, किसी अश्रद्धालु व्यक्ति ने किसी भक्त को दर्शन भी कर लिया, तो उसका जीवन का जो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, वो खुल जाता है सदा के लिए। और जो कोई उस भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाता है, एंट्री कर जाता है, तो वो चाहे वो अब धीरे धीरे चले या तेज तेज चले, है ना, तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच के ही रहेगा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं हमारे आचार्यगण। कैसे कोई रेलगाड़ी में बैठ जाए तो चाहे वो सोते हुए चले या गाते हुए चले या डांस करते हुए चले या लड़ते झगड़ते हुए चले, है ना। कई लोग बर्थ में सिर्फ सोने के लिए बुक करा लेते हैं सीट और सोते सोते गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। कई लोग नाचते हुए, गाते हुए या खेलते हुए, लड़ते झगड़ते कैसे भी, क्योंकि वो गंतव्य तक ट्रेन उसे पहुंचा के ही रहेगी, क्योंकि वो सही ट्रेन पे बैठ गया है अपने और गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इसका रीज़न है चालक, क्योंकि सावधान है। रेलगाड़ी का जो चालक है वो सावधानी से सारे पैसेंजर्स को, सारे यात्रीगण तक गंतव्य तक ले जा रहा है। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो हमने सही ट्रेन पकड़ ली। अब हम धीरे धीरे चलें या कभी गिर जाएं, कभी संभल जाएं, हम गंतव्य तक पहुंच के रहेंगे, चाहे इस जन्म में चाहे अनेक जन्म में। वो डिपेंड करता है कि हम कितना प्रयासरत हैं भक्ति में, है ना। और इसकी एश्योरेंस भी भगवद गीता में 6 अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अगर किसी कारणवश कोई भक्ति में आता है और थोड़े समय बाद वो उसका पतन हो जाता है या वो गिर जाता है, तब भी डरने की बात नहीं है अर्जुन। उसको अगला जन्म शुचिनाम श्रीमताम गेहे, एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे कुल में उसका जन्म होगा जो उच्च कुल होगा, ब्राह्मण या वैष्णव या बुद्धिमान कुल में उसका जन्म होता है ना। या उसके सुकर्मों के से या भक्ति के कारण, जितनी भी उसने भक्ति की है, अच्छा कुल का जन्म भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा उसे, और श्रुति यानी विद्वता भी मिलेगी, और श्री सौंदर्य भी मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण भक्ति में जब आते हैं तो चाहे उसमें उनके अंदर कितना भी भौतिक चीज़ों का अभाव, पर फिर भी उनके चेहरे पे इतना तेज होता है, कृष्ण भक्ति का तेज हो जाता है, सौंदर्य हो जाता है। तो शिव प्रभुपाद जी को अनेक रिपोर्टर्स पूछते थे या अनेक अभक्त लोग पूछते थे कि आपके शिष्य जो हैं वो इतने तेजवान कैसे लगते हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो शिव प्रभुपाद जी उनका यही आंसर करते थे कि ये भक्ति का प्रभाव है। ये सीधा जब भक्ति में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वैकुंठ के जो पार्षद है उनकी तरह उनका शरीर या तेज आ जाता है उनके, और बल भी आ जाता है ना। तो ये तेज जो है वो गोलोक से आ रहा है। तो भक्ति का प्रभाव मनुष्य के पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे दिखाई देने लग जाता है। भक्ति के अंग दिखने लग जाते हैं, भक्ति का प्रभाव दिखने लग जाता है, और भक्ति के गुण भी आ जाते हैं। भक्ति करते रहने से उस व्यक्ति के अंदर देवताओं के गुण आ जाते हैं। अब तक अगर उसने बहुत सारे पाप भी किए हैं या गलती से जाने अनजाने बहुत सारे उसने अशुभ कार्य किए हैं, लेकिन एक बार भक्ति में आ गया, भगवान की शरण ग्रहण कर ली, तो वो उसको धीरे धीरे स्वतः भगवान कहते हैं कि जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, है ना। और जितने भी परसेंट उसने भक्ति इस जन्म में किया है,
अगर उसका भक्ति जीवन ख़त्म हो गया हो लेकिन भक्ति अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कितने परसेंट भी इतने किया है, तो नेक्स्ट बर्थ उसे मिलेगा, तो उसके आगे से वो स्टार्ट करेगा। अगर उसने 10% की है भक्ति या 90% की है, तो अगले जन्म में 91% से वो स्टार्ट करेगा। 10% की है तो 11% से स्टार्ट करेगा, शुरू से नहीं स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसका हर कार्य जो है वो शाश्वत बैंक में, जैसे हम बैंक में पैसा जोड़ते हैं तो शाश्वत अकाउंट में वो जमा होता चला जाता है, उसकी ये पूंजी, भक्ति में की पूंजी। और ये जो हम भक्ति में आ गए हैं, ये हमें गुरु कृष्ण की कृपा से हम भक्ति में आ गए हैं। पूर्व जन्मों में हमने कुछ सुकृति की थी, उसकी वजह से हम भक्ति में आ गए हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग, जब हम प्रचार में निकलते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपने आप दिखाने लग जाते हैं और कुछ लोग अवॉइड करते हैं। तो इसका कारण है कि उसने पिछले जन्म में कुछ सुकृति की थी, शुभ कर्म किए थे, जिसकी वजह से वो ध्यान आकर्षित करती है भक्ति उसको, और स्वतः वो भक्ति के नियमों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और पालन करने लग जाते हैं भक्ति के नियमों का, भक्ति का। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जब कीर्तन करता है, तो कोई अभक्त है या कोई अभी भक्ति में आया नहीं है लेकिन उसकी सुकृतियाँ अर्जित हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें खींचा चला जाता है। तो ये सिर्फ भक्ति का फल है, उसने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की होगी या उस पर गुरु की या भगवान की एक विशेष कृपा है। तो इसमें और भी बहुत सारे शिव बाबा जी स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति को अगर उसने भक्ति की है किसी भी जन्म में, तो अगले जन्म में उसे वैष्णव परिवार या एक उच्च कुल में जन्म प्राप्त होता है। और स्वयं उनका भी जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ। उनके जो गुरु महाराज यानी शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का भी जो प्राकट्य है एक वैष्णव परिवार में हुआ। तो वहाँ पे क्या लाभ है कि बचपन से ही भक्ति में कार्यों में उसे प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, प्रसाद खाने को मिलता है, सुनने को भगवान का नाम होता है, कीर्तन होता है ना, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए भगवान के ग्रंथ होते हैं। और बचपन से ही बाल्यकाल से ही बच्चों के अंदर भक्ति का बीज रोपित कर दिया जाता है, जिससे वो इधर उधर मार्ग में भटकता नहीं है, भौतिक जगत में फंसने की आशा बहुत कम रहती है। तो इस तरह से शिव बाबा जी अपना उदाहरण देते हैं कि हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे परिवार में जन्म लेने को, हम हमारे गुरु महाराज जी को इसलिए भक्ति करते वक्त हमें ये एश्योरेंस भगवान देते हैं। इस भगवद गीता में जगह जगह देते हैं एश्योरेंस कि डरो मत, तुम मेरे शरणागत हो गए तो मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो एक भक्त जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो हमेशा उनका माइंडसेट रहता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास स्थिति पालन, हम मेरी हर हाल में, हर परिस्थिति में अवश्य भगवान श्री कृष्ण रक्षा करेंगे। इस विश्वास और श्रद्धा के साथ वो हर कार्य करता रहता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए 24 घंटे वो लगा ही रहता है। तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं, है ना। तो आगे की भी बहुत सारे सुंदर सुंदर भगवद गीता में श्लोक बताते हैं। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें अपना धाम दे दूंगा, भगवत धाम दूंगा, है ना। और जहाँ तुम्हें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इस भौतिक संसार में चाहे कोई कितना ही धनी हो, कितना ही सुंदर हो, कितना सब कुछ हो, फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख है। अगर हम इसका गहन चिंतन करें तो अनेक जन्मों में हमने ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका अर्थ है जन्म के समय पीड़ा होती है, मृत्यु के समय पीड़ा होती है, जरा बुढ़ापे में भी बहुत पीड़ा होती है, और व्याधि में तो हम सबों का एक्सपीरियंस है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं या कोई रोगग्रस्त हो जाते हैं, कितना मेंटल टेंशन, फिजिकल टेंशन होता है। तो इन सबों से मुक्ति पाने का उपाय यही है कि हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करें, और हमारे हृदय में, सभी जीवों के हृदय में ये भक्ति जो है या भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो सुप्त अवस्था में, तो उसे जागृत करने का प्रयास करें। तो कैसे जागृत करेंगे? तो इस कलयुग में जब हमारे गुरु साधु शास्त्र कहते हैं कि इस कलयुग में केवल और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जब हम कीर्तन करेंगे, है ना, तो धीरे धीरे हमारा सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा और वरिष्ठ वैष्णव के पद चिन्हों पर चलेंगे। प्रामाणिक गुरु
स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ आएगा। और फिर भक्त जो होता है, अगर उसका पतन हो गया और अगले जन्म में उसको फिर से, और इसकी गारंटी भी हो जाती है कि अगला जो जन्म है हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, अगर अगर भक्ति कंप्लीट हुई तो। और अगर हम भक्ति नहीं करते तो हमारे अकॉर्डिंग हमने पूरा जीवन जैसा कार्य किया, हम निम्न योनि में भी जा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग लोक आदि मिलेंगे, पुण्य कर्म के तो ऊपर जाएंगे, पाप कर्म किए हैं तो पशु पक्षी या नरक आदि लोकों में चले जाएंगे। लेकिन फिर से पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा फिर से होगा, फिर से पृथ्वी पे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये चक्र जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जब हम भक्ति करेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, अपना जीवन का जो परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तब हम शाश्वत धाम में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा, परम प्रसन्नता, परम सुख, है ना। तो और क्या चाहिए किसी व्यक्ति को। तो और भगवान आगे भी कहते हैं कि जो व्यक्ति का अगर कुछ पर्सन उसने भक्ति करके छोड़ दिया है या किसी कारणवश उसका पतन हो गया, तो उसको अगले जन्म इतना सुंदर कुल मिल दूंगा कि वो सच्चे मन से प्रयास करेगा कि भगवान की कैसे मैं भक्ति करूं, कैसे मैं जुड़ूं, और अपना जीवन सफल बनाने के लिए वो 100% अपने आप को शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर करता रहता है और आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान 15वें अध्याय में भी कहते हैं कि मैं उसको स्मृति देता हूँ, मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च, मैं उस व्यक्ति का जो स्मृति में याद दिला देता हूँ कि उसने पिछले जन्म में भक्ति की है, और भक्ति के नियमों के प्रति या भगवान के प्रति उसका आकर्षण और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अनेकों अनेकों उदाहरण से शिव बाबा जी भगवद गीता के इन श्लोकों में समझाते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे इतिहास में भक्त हैं जिनका पतन हो गया, फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा की। जैसे भरत महाराज, तो उनको 3 जन्म हुए, है ना। पहले जन्म में राजा महाराज भरत बने, लेकिन किसी कारणवश आसक्ति के कारण वो हिरण शरीर प्राप्त हुआ। फिर हिरण शरीर में भी भगवान ने उनकी स्मृति को नष्ट की, स्मृति नष्ट नहीं हुई, वो हिरण शरीर में भी पश्चाताप करते रहे कि क्यों मैं आसक्त हुआ हिरण के बालक से। ये आप पढ़ेंगे भागवतम के स्कंदों में कि कैसे फिर हिरण शरीर के बाद भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और फिर जब उनको तीसरा शरीर मिलता है ब्राह्मण परिवार में, तो वहाँ पर वो बिल्कुल सचेत सावधान रहते हैं और भक्ति में इतनी दृढ़ता से लगे रहते हैं कि अब वो भौतिक जगत में बिल्कुल भी नहीं फंसते। तो इसी प्रकार इन कथाओं के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हम इतना इंतज़ार करने की बजाय इसी एक जन्म में इतने अच्छे से भक्ति करें कि अगला जन्म हो ही ना। शिव बाबा जी कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये अच्छे व्यक्ति के रहने के लिए जगह नहीं है। तो अगर हमें अच्छी जगह जाना है, हमें परम सुख की प्राप्ति करनी है, तो भक्ति को हमें स्वीकार करना होगा। क्योंकि इस भौतिक संसार में पग पग पर विपदाएं हैं, दुख हैं, संकट है। इस भौतिक जगत को दुखालयम शाश्वतम भी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये दुखों का घर है। तो एक समझदार व्यक्ति क्यों दुखों के घर में रहेगा, क्यों वो हॉस्पिटल में रहेगा, वो अपने घर चला जाएगा जहाँ उसे सुख ही सुख मिले। तो इसीलिए हमें भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। और बारंबार भगवद गीता में भगवान एश्योरेंस देते हैं कि भक्ति ग्रहण करने से आपका कभी नाश नहीं होगा, हमेशा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, परम गति को प्राप्त होगा। तो एक ना एक दिन हम परम गति को प्राप्त कर ही लेंगे इस भक्ति करने से। तो इसीलिए पूर्ण सफलता जो है हमें मिलकर ही रहेगी। और अगर हमें कभी कभी बाधा भी होती है या असफलता भी मिलती है, तो असफलता ही सफलता का स्तंभ हो जाते हैं। तो भगवान हमारे सारे मार्ग के बाधाओं को, अवरोधों को, है ना, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, ऐसा विश्वास होता है भक्तों का। तो इसलिए हमें भक्ति दृढ़तापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, है ना, सिंसियरली और सीरियसली करनी चाहिए, और अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव पाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।